बिल्कुल आराम से पूछना। हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम, है कि नहीं? तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, समझ के चलेंगे। यदि एक बार आप समझ लोगे तो इससे संबंधित बहुत सारे ग्रंथों का 50 दोष की चर्चा कर रहे थे, वो पूरा हो गई। पहला सूत्र जो था, मैंने पहला सूत्र क्या, द्वितीयम सूत्रमाह, है कि नहीं? उसको क्या कहना चाहिए? द्वितीयस्य सूत्रस्य अर्थम आह हलिति सूत्रे अंतिम इत्यादि। दूसरा सूत्र कौन है? जिसका अर्थ है उपदेशे अंतिम हलिति। ये दूसरा, पहला सूत्र क्या है? मैंने उपदेशे अंतिम हलिति, जिसका ये अर्थ है पहला, और जिसका ये दूसरा। लेकिन पाठक्रमात् अर्थक्रम बलिया, है कि नहीं? इसलिए अर्थक्रम में पहले कौन आएगा? दूसरा आएगा। तो दूसरा आ गया, क्योंकि उत्तर लिखना है इसको, तो पहला दूसरा प्रश्न में पहले वही रहता है। इसलिए ये जो हलंत्यम आया है ना, जिसका वृत्ति लिखा है हलिति सूत्रे, ये दूसरा सूत्र है, लेकिन ये पहला नहीं है। क्या है? दूसरा। अब आगे जो लिखेगा वो पहला हो जाए। समझ बात आ गई? तो अन्योन्याश्रय आ गया, स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम अन्योन्याश्रय, है कि नहीं? माने हल पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम इत पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञानम इति परस्परापेक्षत्वम अन्योन्याश्रय, उसी को स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व कहते हैं, है कि नहीं? इस प्रकार का अन्योन्याश्रय दोष यहाँ पर है, जिसको वारण करने के लिए दूसरे सूत्र की व्याख्या कर रहा है। जिसके वारण करने के लिए, है कि नहीं? तादृशम अन्योन्याश्रय दोषम परिहर्तुम द्वितीयम सूत्रम व्याचस्ते हलिति सूत्रे इति, है कि नहीं? ये उसका है। राजेश्वर जी को समझाते जाएंगे, बताते जाए, है कि नहीं? अन्योन्याश्रय दोष क्या आया? स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम हल पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान इत पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान हल पदार्थ ज्ञान इति परस्परापेक्षत्व रूपम अन्योन्याश्रय दोषम परिहरितुम, है कि नहीं? व्याचष्टे द्वितीयम सूत्रम हलंत्यम हलिति सूत्रे अंत्यम इति। ये उसका, इसका हल कैसे निकला? हलित सूत्रे ये कैसे निकला? तो कहो अत्रापि उपदेश संबध्यते तद बल लभ्यम अर्थम आ सूत्रे। ये उस पर जोड़ो, ये सब जोड़ोगे तब सिद्धांत कौमुदी सही है कि नहीं? उपदेश गया इसमें, किसमें गया? द्वितीय सूत्र। अब कोई पूछे कि उपदेशी इत्यस्य किम प्रयोजनम, तो कहो यही प्रयोजन है कि इसका सूत्र निकल जाए, यही प्रयोजन, और कोई प्रयोजन नहीं, है कि नहीं? तो उपदेशे गया इसमें, किसमें गया? द्वितीय सूत्र। तो अर्थ करोगे उपदेशे हल अंत्यम इत, उपदेश में हल होना चाहिए। तो उपदेश में हल कौन मिलेगा? तो चतुर्दश सूत्र है, वही मिलेगा, और तो कोई है नहीं, आया कि नहीं? तो चतुर्दश सूत्र उपदेश के कारण ले लिया। और यदि उपदेश नहीं रखते तो हल धातु का एक देश भी हल था, वो भी था। हल धातु अकारांत थी, उसका एक देश क्या है? हल, उसको ले लिया, उसके अंत लकार की संज्ञा। और जब उपदेशी कर दिए तो वो अनुपदेश है, उसकी व्यावृत्ति और सूत्र का ग्रहण। वास्तव में कि नहीं? ये इस प्रकार के अर्थ को बताने के लिए उपदेश की आवश्यकता सूत्र में है। आया, ये सारी विवेचना हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? कौन सा सूत्र है? उपदेशे जनुनासिक। अब सूत्र आया उपदेशे अजनुनासिक। ये सूत्र अष्टाध्यायी में हलंत्यम सूत्र के पहले का, और इसके बाद हलंत्यम है। लेकिन यहाँ व्याख्यान का क्रम अलग अलग है, व्याख्यान का क्रम अलग अलग। पहले हलंत्यम आदिरंत्यन संहिता ये सब बता गए, अब उसको बताने जा रहे हैं, है कि नहीं? तो उपदेशे अजनुनासिक इतमें सूत्र में कितने पद हैं? उपदेशे सप्तम्यंतम और अच प्रथमांतम, अनुनासिका प्रथमांतम, ये प्रथमांत, है कि नहीं? अनुनासिक इत गुण नहीं हुआ, क्यों? आदगुणा सूत्र की दृष्टि में लोपा साकल्य से असिद्ध हो, तो गुण नहीं हुआ। कोई कहेगा ना कि अनुनासिक इत आदगुणा से गुण हो जाए, तो कहो कि आदगुणा सूत्र की दृष्टि में लोपा साकल्य से असिद्ध हो, जैसे हर ई में असिद्ध हो गया, तो गुण का नहीं हुआ, वहां या है बीच में, तो इसलिए अलग अलग है। उपदेशे अजनुनासिक, तो अनेक पद हो गए। उपदेशे सप्तम्यंतम, अनुनासिका प्रथमांतम, अच प्रथमांतम, है कि नहीं? और इत भी प्रथमांत है। समझ में आता कि उपदेशे का अर्थ हमने बताया था आपसे।
उपदेश माने आद्योच्चारणम। उपदेश का अर्थ क्या है? आद्यम च जदुच्चारणम इति बहुव्रीहि। आप कर्मधारया बहुव्रीहि नहीं, आद्यम च जदुच्चारणम इति कर्मधारय। बहुव्रीहि अभी पढ़ा के वहां आ रहे थे इसलिए मैंने अभी बोल करके बहुव्रीहि में ही आए। वो एक तो बहुत कुतार्किक विद्यार्थी मिल गया, वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उनके बेटा पहले सुन लो, मुझे जल्दी है, सुन लोगे फिर आप लगाते रहो, लेकिन सुन भी नहीं करोगे तो लगाओगे तो दुराग्रह छोड़ोगे। कुछ मुक्तावली की बात बता रहा था धौखदिरोहम के, जितना उसमें लिखा सब पूर्व पक्षी है व्याकरण का। जितना मुक्तावली में समाज की बात आई है, चाहे दिनकरी हो रहा, सब मन का व्याकरण का पूर्व पक्ष लिखा है। उत्तर पक्ष हमारा है, पूर्व पक्ष लिख दिया है उन्होंने, तो वो सब खंड है, खंडित पक्ष है। उसके बल पर कुछ विचार यहाँ स्थायी नहीं होगा। धौ खदिरो पूछा, धौ खदिरो छिंदी पस्य का प्रयोग आया है। धौ खदिरो, हमने कहा धौ खदिरो में धव और खदिर का एक साथ पस्य में अन्वय कर रहे हो कि छिंदी में अन्वय कर रहे हो कि दोनों में अलग अलग कर रहे हो? यदि अलग अलग कर रहे हो तो वाक्य साध हो, एक में अन्वय नहीं। तो क्या बताएं हम तुमको जो समझोगी नहीं, है कि नहीं? यदि पस्य में करो तो एक वाक्य होगा धौ खदिरो पस्य, और यदि छिंदी में करो तो एक वाक्य होगा धौ खदिरो छिंद। एक साथ दोनों नहीं दे सकते कि इसका इसमें ले जाओ, अलग ले गए तो क्या हुआ? एक धर्मावच्छिन्न में अन्वय। अब वो समझे एक धर्मावच्छिन्न। मुक्तावली में ऐसा लिखा है, हमके मुक्तावली पूर्व पक्ष लिखा, क्या करो? मुक्तावली में ऐसा लिखा है, पूर्व पक्ष लिखा। तो समझ में बात आ गई। उपदेश का अर्थ क्या है? आद्योच्चारण, अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व विशिष्ट उच्चारण माने ज्ञापकोच्चारण। यादृशी आनपूर्वी उच्चार्यते तादृशी एव आनपूर्वी अवबुध्यते। यही उसका फलितार्थ। जिस प्रकार की आनपूर्वी हम बोले, बोध भी उसी प्रकार की आनपूर्वी का करें। इकोणज में हम आनपूर्वी बोलते हैं ई और का, अब बोध करते हैं ई ऊ री री, इसका मतलब उपदेश नहीं। यादृशी आनपूर्वी उच्चार्यते तादृशी आनपूर्वी अवबुध्यते। जिस प्रकार की आनपूर्वी उच्चारण करे, बोध वैसे होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए एक उपदेश नहीं, यण उपदेश नहीं, अच कोई उपदेश नहीं, क्योंकि उच्चारण किसी अन्य आनपूर्वी का है और बोध किसी दूसरे आनपूर्वी का हो रहा है, दूसरे प्रकार के का बोध हो रहा है। जो भी वहां शब्दों का बोध हो रहा है, जिस आनपूर्वी का बोध है वो आनपूर्वी भिन्न है कि नहीं? गुप्त चिकित व्यासन में यादृशी आनपूर्वी अवबुद्ध उच्चारित तादृशी आनपूर्वी अवबुद्धते। सन उच्चारण करते हैं और हमेशा सन ही बोध करते हैं, समझ में? इसलिए वो उपदेश है। तो ये अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारण का मतलब यही है। तो अर्थ हो गया उपदेशे, ये सप्तम्यंत हो गया, है कि नहीं? फिर है अच। अच मने स्वर, स्वर का मतलब हो गया अच स्वरा, इसलिए अचों को क्या कहेंगे? स्वर। अच मने यहाँ स्वर हो गए, अकारादि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण, ये हो गए अच। और अनुनासिक हो गया, अनुनासिक अच का विशेषण है। अच दो प्रकार के होते हैं, निरनुनासिक, अनुनासिक, यही अच होते हैं। और भी होते हैं लेकिन ये दो हैं जो, क्योंकि हमें इसी यहाँ दोष लेना है। तो एक होता है निरनुनासिक, एक होता है स्थान। निरनुनासिक निर्गुण है, जो निरनुनासिक होगा उसको क्या कहोगे? निर्गुण है। स्थानुनासिक जब रहेगा, क्योंकि अनुनासिक गुण है। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक्यम वर्णानाम अधिको गुण। अनुनासिक जो है वर्ण का एक अधिक गुण है कि नहीं? ह्रस्वत्व दीर्घत्व क्या है? वर्णों के गुण है, बात सुने कि नहीं? तो इस तरह से ये अनुनासिक गुण है, तो गुण कहाँ रहेगा? अपनी गुणी में, विशेषण में। केवल रूप रस गंध स्पर्श यही गुण नहीं होते, व्याकरण में गुणों की अलग स्थिति है। अनुनासिक्यम, है कि नहीं? ये भी गुण है। ह्रस्वत्व दीर्घत्व, ये वर्ण की क्या है? नहीं कहते कि ये लंबा हो जाता है, अरे इसका इतना बड़ा गुण है, ये इसमें ये क्वालिटी है, कहते ये लंबा हो। अति लघु रूप, ये छोटा हो गया, ये क्या है? ये उसकी विशेषता है, गुण है। अभी इतना पहाड़ था, अभी इतना हो। सीता जी ने पूछ लिया कि आप पर भरोसा नहीं हो रहा, आपको देखने के बाद नहीं लग रहा कि कोई सेना यहाँ आक्रमण। उसने बल पौरुष देख लिया था कि अरे यहाँ एक से महान निशाचर रह रहे हैं, ये क्या करेंगे अंदर बंदर। तो कहा कि भरोसा नहीं हो रहा, तो कनक भूधराकार बने, भूधराकार कर देते, फिर उसमें कनक लगा देते, भूधराकार से विश्वास हो जाता। कनक क्यों लगाया? क्योंकि भूधराकार को भी
बुलडोजर से गिराया जा सकता है। समझ रहे? अरे विचार, मुद्राकार में लगा दोगे बुलडोजर फट देगा। पहाड़ में कुछ एक दवाई रख देते हो, फट से गिरा देता है कि नहीं? लेकिन कनक होगा देवी प्रमाण, अत्यंत तेजस्वी। तो तेजस्वी जो बुद्राकार होगा उसको कोई भी बुलडोजर गिरा नहीं सकता। उसकी कांति से जो है वो आभा है कि नहीं? इसलिए उसमें कनक लगा दिया, बुद्राकार में एक विशेषण दिया है कि नहीं? इसलिए लगाया है क्योंकि ये बुलडोजर वाले नहीं है, कनक बुद्राकार है, विशेषण दिया। तो इसलिए अनुनासिक के क्या है? अच का विशेषण। अनुनासिक जो अच माने अनुनासिक गुण विशिष्ट जो अच, बात सुने कि नहीं? तो अनुनासिकत्व जो है वो किसका धर्म है? अचों का धर्म। जैसे उदात्तत्व गुण होता है, अनुदात्तत्व गुण होता है। उदात्तत्व गुण वाले को उदात्त कहते हैं, अनुदात्तत्व गुण वाले को अनुदात्त कहते हैं, है कि नहीं? उसी तरह से या अनुनासिकत्व गुण वाले को अनुनासिक कहते हैं। तो इस प्रकार के जो अच होते हैं, जो अनुनासिक अच होते हैं, वो क्या होते हैं? इत संज्ञक होते हैं, है कि नहीं? तो वृत्ति क्या लिखा? उपदेशे अनुनासिको वर्णानाम जित संज्ञा स्यात्, है कि नहीं? उपदेशे अनुनासिको अच इति संज्ञा स्यात्। जैसे सौजस मौट का सु आपने पकड़ा, है कि नहीं? सु पकड़ लिया आपने, उपदेश किसका है? सु का। उसमें विद्यमान अनुनासिक अच कौन है? वो क्या हो गया? चेत संज्ञा हो गया कि नहीं? तभी तो विसर्ग हुआ रामा में नहीं, ऊ जाए, जब तक ऊ नहीं जाएगा तब सा मिलेगा नहीं, तो विसर्ग होगा नहीं। तो सौजस मौट का सकार उत्तरवर्ती उकार क्या है? अनुनासिक अर्थ है। क्यों? कैसे जान गए? प्रतिज्ञा के कारण। प्रतिज्ञा के कारण। कैसी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा माने व्यवहार, आचार्य व्यवहार ही प्रतिज्ञा होती है। आचार्य व्यवहार क्या है? प्रत्यय स्वयं अनुनासिका, यही सूत्र में अनुनासिका बैठा। यदि सकारोत्तरवर्ती उकार अनुनासिक नहीं होता तो उसकी संज्ञा नहीं होती। तो इसी सूत्र में उपदेशे अच अनुनासिका में विसर्ग ही नहीं आता, है कि नहीं? इसलिए ये जो आचार्य का स्वयं इसी जगह जो व्यवहार है, वो व्यवहार बता रहा है कि इस प्रकार के जो उकार है, सु का सा में जो उकार है वो क्या है? अनुनासिक है, और उपदेश भी है कि नहीं? उपदेश में विद्यमान है, बात में कि नहीं? इसलिए उपदेशे इसकी वृत्ति क्या लिखना चाहिए? उपदेशे विद्यमान, अच्छा छोड़ दो, विद्यमान तो उधर ले आए। उपदेशे अच अनुनासिका माने अनुनासिका अच इत संज्ञक, आए कि नहीं? अब उपदेश क्यों रखते हो? इतने रख दो, इतना रखो, अनुनासिक अचित संज्ञक। उपदेश की क्या प्रयोजन है? तो कहो उपदेश का कोई प्रयोजन इस सूत्र में नहीं। माने उपदेशीय जन्नासिक में उपदेश रखने की कोई जरूरत नहीं। अरे इतने को अनुनासिक अचित संज्ञक, तब भी सा में वो की संज्ञा हो जाए। कौन सा ऐसा अनुपदेश जिसकी संज्ञा हो जाए इसके बिना? तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच न रखने पर दोष हो सकता है कि भाई हल की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हल हमें अनुनासिक मिल सकते हैं, ना मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है कि नहीं? लेकिन उपदेश के न रखने पर और अनुनासिक अच कहने पर कोई क्षति नहीं है। तो कहा उपदेश ग्रहण क्यों किया गया? उत्तरार्थ है। उत्तरार्थ माने उत्तर सूत्र के लिए। उत्तर सूत्र इसके बाद का कौन है? हलंत्यम, इसके लिए। तो हलंत्यम में जाएगा तो उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हलित्यात्, उसकी वृत्ति ये लिखना चाहिए। उपदेशे अंत्यम हलित्यात् ये वृत्ति नहीं लिखना चाहिए। क्या वृत्ति लिखना चाहिए? उपदेशे विद्यमानम अंत्यम हलित्यात्। ये विद्यमानम इति शेषा, विद्यमान को जोड़ना चाहिए वहां। ये वृत्ति में कमजोरी है, अर्थात नई सूत्र वृत्ति जब बने तो उपदेशे विद्यमानम अंत्यम। क्यों? उसके दो कारण है। एक तो उपदेश की सप्तमी को लगाना है कि नहीं? एक तो उपदेश की सप्तमी बिना क्रिया के आएगी नहीं। दूसरा वहां भी लगाना है कि जिस काल में उपदेश हो उस काल में वो ना रहे, बाद में जुड़े। जिस काल में आ ई उ का उपदेश हो रहा था उस काल में अनुबंध नहीं थी, अनुबंध तो पश्चात, इसलिए उसको अनुबंध कहा जाता है। अनुपश्चात बध्यते, बात में कि नहीं? तो उस काल में उनका उपदेश नहीं है, लेकिन विद्यमान कहने से हो जाए, क्योंकि उपदेश जो है उनमें तो विद्यमान है। इसलिए विद्यमान इसलिए कहा गया
कि अयुण में अणकार की संज्ञा हो जाए। जो आद्योच्चारण काल हो उसी में उनकी वृद्धि हो, है उस काल में वृद्धि है। आद्योच्चारण काल तो बना हुआ है कि नहीं? आद्योच्चारण के समय उसी काल में उसका रहना। इतने के उपदेशे विद्यमान हटा दे, केवल उपदेशे, तो उपदेश काल में जो रहे तो उपदेश काल में वही नहीं, है कि नहीं? और जब विद्यमानम कहेंगे तो हैं, बाद में भी रहे तो हैं, विद्यमान तो हैं, बात में कि नहीं? तो इसलिए जो है विद्यमान को इसलिए लाना है कि अक्षर समाम्नाय में अणकार आदि की संज्ञा हो जाए और सप्तमी भी बन जाए। तो इसलिए उपदेशे विद्यमानम अंतिम हलित्यात्, ये हलंत्यम की वृत्ति होनी चाहिए, है कि नहीं? तो इसमें उपदेश का फल उत्तर सूत्र में दे दिया कि भाई हलंत्यम में जाएगा। हलंत्यम में जाएगा तो उपदेश का क्या फल होगा? तो तत्वबोधिनी ने लिखा सोम सुत अग्निचित कैसे करके दिया? यहाँ पे दिया है गुरु जी, उपदेशे किम अग्निचित सोमसुत, ये तत्वबोधिनी का अपना विचार है। काशिका में ये काशिका लिखा है, इति काशिका लिखा, मैंने तत्वबोधिनी ने काशिका से उठाया इसको। अब फिर आगे क्या लिखा? अत्र संज्ञायाम लोपः स्यात्, और आगे न च तुकौ वैयर्थ्यम्, और आगे आगत्यत्यादौ चरितार्थत्वात्, और आगे न च कुइप पित्तस्य वैयर्थ्यम्, अग्नि चितावित्यादौ चरितार्थत्वात् इति हरदत्तः। ये हरदत्त ने उसकी व्याख्या की। काशिका की मूल के व्याख्याकार कौन है? हरदत्त है। तो काशिका भी रख दिया तत्वबोधिनीकार ने, हरदत्त को भी रख दिया, इसलिए इनका अपना नहीं है। इसलिए कह रहे हैं उतना ही लेना है यहाँ इनका अपना है। देखो ये कहाँ से उठा के कहाँ ले आए। तो हरदत्त काशिका में क्या लिखा? उपदेशे किम का फल अग्निचित और सोमसुत में तकार की संज्ञा न हो जाए। ये काशिका के मूल वामन जयादित्य जो आचार्य, दो आचार्य मिलकर काशिका बनाए, उन्होंने लिखा कि अग्निचित, अग्निम चिनोतिति अग्निचित, सोमम सुनोतिति सोमसुत, है कि नहीं? तो अग्निचित में अग्नि उपद ची धातु से किप प्रत्यय हो गया है, कर्तरी। किप को मानकर ह्रस्व से करके तुक हो गया है। अग्नि के चयन करने वाले को अग्निचित कहते हैं और सोम को पीने वाले को, अभिषव करने वाले माने पीने वाले को सोमसुत कहते हैं, है कि नहीं? सुई अभिषव है कि नहीं? या सोम को छिड़कने वाले को, जो सोम का अभिषेक करता है वो सोमसुत कहा जाता। तो सोमसुत में भी सु धातु से तुक हो गया है, कि प्रत्यय हो गए। अब यहाँ उपदेश नहीं रखोगे, इतने रखोगे अंत्य हल की संज्ञा होती, तो अंत्य हल है ही कौन था, उसकी संज्ञा हो जाए। अब जब कहोगे नहीं उपदेश की होना चाहिए, उपदेश की, तो ये सोमसुत जो है उपदेश नहीं है कि नहीं? सोमसुत इस प्रकार का अज्ञात स्वरूप ज्ञापकोच्चारण नहीं है, इसलिए इसकी संज्ञा नहीं होती। उपदेश कौन है? तुक, तो उसके ककार की होती है। अरे उपदिष्टमान पूर्वी कौन है? तुक, तो उसके अंत ककार की हो जाती, बात में कि नहीं? ता जो है उपदेश नहीं, केवल ता का उपदेश कहीं नहीं, सोमसुत का भी ऐसा उपदेश कहीं नहीं, है कि नहीं? नहीं, इस प्रकार के आनपूर्वी को बोध कराने के लिए उचित आचार्यों के द्वारा उच्चारण किया गया है। तुक इत्याकारक आनपूर्वी का बोध कराने के लिए किया गया, अतः तुक इत्याकारक उपदेश के अंत्यहल ककार की संज्ञा हो जाती है कि नहीं? इसलिए सोमसुत में तकार की संज्ञा न, अनुपदेश जो तकार है, अनुपदिश्यमान जो तकार है, उस तकार की संज्ञा न हो जाए, इसके लिए क्या रखा गया? उपदेश रखा गया। ये तो गुरु जी आज कोई कहता है, अरे इसकी नहीं कह रहा है, उत्तर सूत्र में ले गया उपदेश। उपदेश को पूर्व सूत्र में हमने कहा कोई फल नहीं, किमर्थम? तो उत्तरार्थम। तो उत्तर सूत्र कौन था इसके बाद? हलंत्यम। उसमें जब उपदेश गया तो फल क्या दिया काशिकाकार ने? अग्निचित में तकार की संज्ञा, सोमसुत में तकार की संज्ञा। तो उसको हटाया कैसे हरदत्त ने? हरदत्त ने हटाया कि तकारोच्चारण सामर्थ्याद उसकी संज्ञा नहीं होगी। यदि सब जगह तुक के आगम में तकार की संज्ञा होने लग जाए, है कि नहीं, तब फिर तकार रखने की क्या जरूरत, व्यर्थ हो जाए। तो उसने कहा नहीं, वहां तकार चरितार्थ है जहां मध्य में है, यहाँ तो सोमसुत अंत में है, इसलिए यहाँ तो संज्ञा हो जाएगी। तो आप कह दोगे व्यर्थ हो जाएगी संज्ञा कोई, जहां मध्य में तकार, जहां इस संज्ञा प्राप्त नहीं है। जैसे आगत्य, तो आगत्य में जो ता है मध्य में है कि नहीं? इस मध्य में जो तकार है वो अंत नहीं है, इसलिए यहाँ तकारोच्चारण चरितार्थ होगा, बात में कि नहीं? इसलिए तत्सामर्थ्यात नहीं कह सकते, माने तत्सामर्थ्यात तकार की संज्ञा नहीं होगी, लोग ये नहीं कह सकते।
इसलिए तकार की संज्ञा लोप प्राप्त है, उसके लिए क्या चाहिए? उपदेश चाहिए। ये फल काशिकाकार ने बनाया। तो आगे पदमंजरी में क्या लिखा? अंत्यम किम, नहीं लिखा आगे उसको, आगत्य के आगत्य इत्यादि चरितार्थ न च कुपः पित्तस्य वैयर्थ्यम न चक्कीपह। कहा यदि सोम सुत में आपने कहा कि तकार की संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? यदि तकार की संज्ञा हो जाए तो किप का पित्त व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आगत में लेप का पित्त है, इसलिए दूसरी जगह जा रहा है। समझे कि नहीं? क्योंकि सोम सुत में तो ठीक है तकारोच्चारण व्यर्थ नहीं है, आगत में चरितार्थ, लेकिन ये जो किप प्रत्यय किए हो, किस लिए किप किए हो? क्योंकि जहां जहां किप को मान के तुक आएगा सब जगह अंत रहेगा। अरे लेप को मान के आएगा तो मध्य हो जाएगा, लेकिन जहां किप को मान के आएगा अंत रहेगा और सब जगह उसकी संज्ञा हो जाएगी। बस समझिए क्या कह रहा है कि जहां जहां किप को मान के तुक आएगा सब जगह वो ता अंत में रहेगा। तो यदि उस अंत ता की सब जगह संज्ञा हो जाए तो किप में पकार रखने की क्या जरूरत है? क्यों किप का पकार क्यों रखा गया? ह्रस्व से पीति मान के तुक करने के लिए। अब तुक वहां सब जगह तंगे हो जाए तो किप का पकार क्यों पित रखने की क्या जरूरत है? की कर दो, क्यों पकार क्यों किया, पित क्यों किया आया? इसलिए ये पित व्यर्थ हो जाए। अतः सामर्थ्या सोम सुत में तकार को रोक देगा, जिस संज्ञा लोप नहीं होगा। अतः उपदेश ग्रहण भी उत्तर में कोई फल नहीं। समझाया? कोई लिख रहा न च क्विपः पित्तस्य वैयर्थ्यम, लगा कि नहीं? अग्निचित्तौ इत्यादि चरितार्थत्वात्। कहाँ? अग्निचित्तौ। अच्छा, तो अग्निचितौ में, अग्निचितौ में कह रहा है कि दो वचन में अग्निचितौ इत्यादि। अग्निचितौ में क्या है? औ आ गया है कि नहीं? अग्निचितौ में औ आ गया। वहां किप इसलिए कि वहां अंत नहीं है। अग्निचितौ जब ये रहेंगे तो वो समुदाय को पकड़ रहा है। अग्निचित औ इत्याकारक जो समुदाय उस, क्योंकि उपदेश से तो मतलब नहीं, अंत हल चाहिए तो अंत में औ बैठ गया है कि नहीं? ता अंत हल नहीं, इसलिए उसकी संज्ञा नहीं होगी तो वहां किप का पित्त चरितार्थ हो गया उस ता को लाने की, क्योंकि वहां ता संज्ञक नहीं है। तो यदि किप में पी नहीं रखोगे, पित्त नहीं रखोगे तो अग्निचितों में तुक नहीं हो, इसलिए पित्त करण अग्निचितौ सोम सुतौ के लिए अनिवार्य है। समझिए क्या कह रहा है? पित्त ग्रहण वहां चरितार्थ है जहां अंत में ता रहे। अब आपने कहा कि सब जगह अंत ही रहेगा, अंत कहां रहेगा? सु में रहेगा, औ में कहां अंत रहेगा? तो इसलिए औ भी चला गया। सु में जितना किप को मान के जितना तुक होगा सु में, है कि नहीं? एक वचन में सब जगह अंत रहे, लेकिन औ में वो तकार अंत नहीं रहेगा, इसलिए वहां पर इस संज्ञा लोप नहीं होगी। अतः पित्त जो है तुक के लिए आवश्यक हो गया। समझाया? इसलिए न तुक ग्रहण व्यर्थ है न पित्त व्यर्थ है, इसलिए उपदेश का फल ये बन जाएगा। अग्निचितौ इत्यादौ चरितार्थत्वादिति हरदत्तः, ये हरदत्त ने फल लिखे, इसलिए काशिकाकार और हरदत्त के मत में क्या हो गया? अग्निचितौ में, है कि नहीं? पित्त जो है चरितार्थ हुआ। अतः सोम सुत में तकार की संज्ञा, अग्निचित में तकार की संज्ञा न हो जाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? उपदेश ग्रहण आवश्यक चाहिए। ये काशिका और हरदत्त ने ऐसा लिखा, जबकि ये समीचीन नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। आगे लिखिए, क्योंकि इसका यदि फल होता कौन? सोम सुत, तो उपदेश ग्रहण का उत्तरार्थ में तो फल ही बन जाता, और जबकि उत्तरार्थ में भी उपदेश ग्रहण का फल हटा दिए। समझ कि नहीं? अब अंत्य पद का अंत्यम किम मनिनो मकारस्य महाभूत, अंत का फल दिया। मनिनो मकारस्य महाभूत, मनिन में मकार की संज्ञा ना हो जाए, है कि नहीं? मनिन में मकार की संज्ञा। अब इनके मत में बताएंगे भी, तुक जो है ये हरदत्त और काशिकाकार के मत में उपदेश का फल है। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? बात सुने कि नहीं? उपदेश के बिना तो अंत्य ग्रहण सामर्थ्यास मिल जाएगा, क्योंकि तुक इत्याकारक समुदाय का अंत्य हल ककार। अब जब ककार गया तो वो अंत्य हो गया, तो सर्वोपि हल तम तम समुदाय प्रति अंतिम भविष्य। जितने हल है वो अपने अपने समुदाय में सभी अंत हो जाए, तो सबकी संज्ञा होने लगे तो अंत की अनंत तो बचेगा नहीं। अंत ग्रहण क्यों रखा था? तुक में तकार की संज्ञा ना हो। समझ रहे कि नहीं? कैसे हटेगा? इनका मत क्यों ठीक नहीं? जैसे आपने उपदेश नहीं रखा तो क्या होगा? तुक में ककार की भी संज्ञा प्राप्त है, और उपदेश नहीं दे तो तकार की कहोगे इसकी भी संज्ञा प्राप्त है, तो ककार हट जाएगा तो अंत आ गया।
इसलिए सर्वे भी हल अंत्या भविष्यन्ति, जी गुरु जी। सभी हल ही अंत हो जाए। तो ये अंत किसकी व्यावृत्ति करे? अतः अंत ग्रहण सामर्थ्यात इसकी संज्ञा नहीं है। अर्थात मने जो कदाचित मध्य में रह चुका है वो अपने समुदाय के प्रति भले ही अंत क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अनंत ही कहा जाएगा, इसलिए उसकी संज्ञा स्वयं नहीं होगी। अन्यथा जैसे मनिन में नकार की संज्ञा, मन बचा उसकी भी, माँ बचे तो आकार की जाने माँ की भी संज्ञा। यदि सभी हल अपने अपने समुदाय में अंत हो जाएं तो मनिन इत्याकारक समुदाय निरूपित अंत कौन है? मनिन का नकार। मन इत्याकारक समुदाय निरूपित अंत कौन है? मन का नकार। तो सभी की संज्ञा होंगे, इसलिए अंत्यग्रहण सामर्थ्यात इनकी तकार आदि की किसी की संज्ञा नहीं होगी, इसलिए जो है उपदेश रखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए फल कट जाता है। तो यहाँ उसका उत्तर यही है, क्योंकि जो हम बता रहे हैं यही इसका उत्तर। सोम सुद में इन्होंने फल दिया तो आपको काटना पड़ेगा कि भाई ये फल नहीं है, उपदेश ग्रहण तो व्यर्थ कर दिया है। अस्पष्टार्थम उपदेश ग्रहणम अस्पष्टार्थम, अस्पष्टार्थ है, कोई फल नहीं है, तो ये तो फल हो गया। तो कहो कि ये अंत्यग्रहण सामर्थ्याद वर्ण, जितने भी उपदेश के फल दिए गए हैं वो सब अंत से व्यवस्थितांत लिए जाते हैं। अंत से क्या लिए जाते हैं? व्यवस्थितांत। कि पुनर्व्यवस्थिता धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातागम, तो व्यवस्थित कौन है? तुक, उसका अंत लिया जाएगा, ता थोड़ी व्यवस्थित आएगी नहीं। इसलिए अंत्यग्रहण बलात् सब हट जाते हैं। ये अंत्यग्रहण के प्रयोजन को न ध्यान दे करके इन्होंने विचार किया, काशिका हरदत्त मिल करके कुछ चले, लेकिन भाष्य को जब अनुमोदन करते हैं तो अंत्यग्रहण बलादेव समाप्त हो। अतः उपदेश ग्रहणम न पूर्वार्थम न उत्तरार्थम अस्पष्ट प्रतिपत्त्यर्थ है कि नहीं? अतएव इहैव कृतम कुत्र उपदेश जन्म। यदि उत्तर में फल होता तो हलंते में ही उपदेश पढ़ देते, क्या जरूरत थी वहां रखने? आया कि नहीं? इसलिए जो है ये तत्वबोधनी संस में जो है दूसरे का। चलिए अब अंत्य ग्रहण का फल दे दिया, मनिन दे दिया, चलो आगे बढ़ो। मनिनो मकारस्य महाभूत, आगे बढ़ो, मूल बढ़ो आगे। प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः। अब पाणिनीया प्रतिज्ञानुनासिक्यः पाणिनीयः। तो देखो अब यहाँ पर अनुनासिक कैसे जानोगे? अयम वर्ण अयम स्वर अनुनासिका अयम नानुनासिका। शौजस मौट में सौ ऐसा तो नहीं पढ़ा। यदि ऐसा होता कि सु का उकार अनुनासिक था, अनुनासिक उकार के स्थान में यण होगा, तब साजात्यात अनुनासिक वकार। अरे जैसा यण के स्थान में यण अनुनासिक विशिष्ट है तो ई का उकार अनुनासिक विशिष्ट है, तो यण कैसा हो? अनुनासिक विशिष्ट, क्योंकि मिल रहा है तो होगा। यण से मिल रहा है, यण पदे न सब साथ दिए जाए तो या वाला भी लिया जाए, है कि नहीं? तो अनुनासिक वकार हो जाता। तो रूप यदि पाणिनि लिखते सौ है कि नहीं, ऐसा लिख देते, लेकिन नहीं लिखे। क्यों? कहते हैं पहले था माने पहले जो पाणिनि ने इस तरह की अष्टाध्यायी नहीं बनाई। कौन किस तरह की? वृद्धिरादेश 1-1-1 अदेंगुणा 1-1-2 इस तरह की नहीं बनाई। पाणिनि ने समस्त सूत्रों को एक साथ मिला के उदात्त अनुदात्त स्वरित लगाते हुए बनाया। अब जैसे आप गणानान्त्वा पढ़ते हो वैसे इसको पढ़ते थे, वृद्धिरादय जदेंगुण इस तरह मिलाकर, वृद्धिरादय जदेंगुण वृद्धिरादय जदेंगुण इस तरह मिलाकर। तो पूरी अष्टाध्यायी इस क्रम में एक दंडक छंद से बनी। वो कौन छंद था? दंडक छंद, दंड की तरह छंद बनाया। तो पूरे दंडक छंद में लिखी थी, सब में स्वर लगे थे, अनुनासिक निरनुनासिक सब लगे हुए थे। कौन अनुनासिक? सौ ऐसा लिखा हुआ उदात्त अनुदात्त। केवल वेद इसलिए नहीं था क्योंकि पुरुष के द्वारा बनाया गया ग्रंथ, पुरुषोच्चरित निर्मित होने के कारण वेद नहीं था, लेकिन वेद की तरह सारी चीजें इसमें डाल दी गई, सारे स्वर डाल दिए गए, है कि नहीं? छंदबद्ध कर दिया गया, इसलिए छंदोवत हो गया, इसलिए छंदोवत हो गया। तो पहले अष्टाध्यायी के मूल पाठ में अनुनासिक और निरनुनासिक के सारी चीजें पठित थी, किंतु इदानीं पाठ परिभ्रष्टा। अब पाठ बदलता गया, क्यों बदलता गया? सरलता के कारण। पहले अष्टाध्यायी पढ़ाने वाले ऐसे स्वर बोलते थे, सब हाथ लगाते थे, ऐसे बोलते थे और पढ़ाते थे। बाद में सरलता के कारण दौर्बल्यात् शक्ति वैकल्यात्, है कि नहीं?
लोगों की शक्ति, जैसे पहले मुख से बता दिया जाता था, कंठ से बता दिया जाता था, ऐम उदात्ता ऐम उदात्ता, ये कंठ से बताया जाता था। कंठ का वैकल्य आ गया, शक्ति वैकल्य आई तो हाथ से बताना शुरू कर दिया। अब हाथ से बताने में कहाँ कौन कर रहा है, ये भगवान ही माने, है कि नहीं। यजमान आ गया तो धड़ धड़ ऐसा हाथ चलता है कि वो जाने की अरे बाप रे बाप बहुत महान बन ऐसा हाथ चला देगा, है कि नहीं। तो ये सब जो है शक्ति के वैकल्य के कारण ये सारे पाठ जो है परिभ्रष्ट हो गए। इसलिए प्रतिज्ञा बलात् अनुमीयते, प्रतिज्ञा माने व्यवहार बलात् अनुमीयते, कह अनुनासिका कह उदात्ता कह अनुदात्ता इति प्रतिज्ञा बलात् इदानीं परिभ्रष्टे पाठे अनुमीयते, है कि नहीं। तो स्वौ यस इत्याकारक शुद्ध वकार रहने पर भी प्रत्यय अनुनासिका इत्यादि प्रतिज्ञा बलात् इदानीं अनुमीयते अयम उकारः अनुनासिकः, है कि नहीं। प्रतिज्ञा इत्यस्य अर्थः कथनम, प्रतिज्ञा द्विविधा, साक्षात कथनम व्यवहार। एक ये साक्षात जल लेके लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अब कभी कभी कुछ नहीं बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रतिज्ञा व्यवहार में ले आ, है कि नहीं। अब कोई कोई एकदम कथन कर लेता है कि मैं इसके रक्त से ही बाल धोऊंगी, माने अद्भुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं, मैं इसके रक्त के पीऊंगा, है ये कोई प्रतिज्ञा थी, माने विलक्षण प्रतिज्ञा। वो कहा मैं इसके खून को पीऊंगा और वो कहा मैं इससे धोऊंगी। सिंह भी ऐसी प्रतिज्ञा है, सिंह भी ऐसी प्रतिज्ञा, कोई प्रतिज्ञा कोई नहीं कर, तो आहार अपना कर लेता आगे प्रतिज्ञा, है कि नहीं। तो इसलिए जो है ये बात आ गई, प्रतिज्ञा मने कथनम अथवा व्यवहार। इसलिए प्रतिज्ञा द्विविधा इत्या अयम अनुनासिका इत्याकारक कथन स्वरूपा और व्यवहार रूपा च, तो दो प्रकार की प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या एक शब्द है जो समस्त शब्द, इसमें समास किया गया है, तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या में अनुनासिक क्या ये शब्द पढ़ा गया, अनुनासिक नहीं पढ़ा गया, अनुनासिक क्या, अनुनासिकस्य भावः अनुनासिक्यम माने अनुनासिकत्वम इत्यर्थ, उसको धर्म परक ले आया, है कि नहीं। अनुनासिकत्व भावः अनुनासिक्यम, भाव अर्थ में कौन प्रत्यय हो गया, अनुनासिक से यही प्रत्यय हो गया। गुणवचन ब्राह्मणादित्या गुणवचन में आ गया, अनुनासिक गुणोपसर्जन द्रव्यवाची है, इसलिए गुणोपसर्जन द्रव्यवाची होने के कारण गुणवचन ब्राह्मणादित्य सूत्र से यही प्रत्यय भाव अर्थ में आ गया, तो उसका हो गया अनुनासिक। और फिर बहुव्रीहि समास किया, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम जेसाम, है कि नहीं। जेसाम माने पाणनीया नाम। अब जेसाम में अन्न पदार्थ कौन है, पाणनीय, वो अन्न पदार्थ। जैसे कहते हो चित्रा पीतम अंबरम जस्य, कहते हो पीताम्बरो हरि, तो हरि को क्यों बोल देते हो, अन्न पदार्थ, है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, स्पष्ट प्रतीति के लिए बोल देते। उसी तरह पाणनीया की जरूरत नहीं है, स्पष्ट प्रतीति अन्न पदार्थ यही है, इसलिए बोल दिया जाता है कि नहीं। तो समास करो, प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम जेसाम ते, प्रतिज्ञा अनुनासिक्या कौन, पाणिनीया, पाणिनीया मने पाणिनीय शिष्या। अब पाणिनीया का करें पाणिनि शिष्या, माने पाणिनि के शिष्यों में अनुनासिकत्व बैठा है। अब तो ये हो जाएगा कि प्रतिज्ञा मने ज्ञान विषयी भूतम, व्यवहार विषयी भूतम अनुनासिक्यम जेसाम शिष्याणाम, है कि नहीं। जिन शिष्यों का अनुनासिकत्व ज्ञान विषयी भूत, व्यवहार विषयी भूत, इसलिए शिष्या अर्थ नहीं है उसका, है कि नहीं। वर्णा पाणिनि प्रोक्त, पाणिनि प्रवृत्ति प्रोक्ता वर्णा, पाणिनि प्रोक्ता, है कि नहीं। वर्णा बात है कि नहीं। तो पाणिने ही इमे, पाणिनिया ये ले आओ, पाणिने इमे वर्णा शब्दा पाणिनिया, तत्सेदम में उसको इदमर्थ में ले आओ। इमे पाणिने, ये सब पाणिनि संबंधी है। जैसे कहते हो ना कि भगवतः इदम
भागवतम भागीदम चरित्रम भागवतम, है कि नहीं, पुराण तिलकम। तो ये इसी तरह से पाणिने ही इमे इमे वर्णा शब्दा, है कि नहीं, पाणिनिया। तो तत्सेदम के अधिकार में इदमर्थ में लेकर के क्या करो, छा प्रत्यय करो, वास्तव में कि नहीं। तो इसलिए इमे माने वर्णा, समझ में आया, पाणिनिया। जब ये करोगे तो किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा समास में, और नहीं तो क्लेश हो जाएगा। अब कहोगे पाणिनि शिष्या, पाणिनि शिष्या, पाणिनिया का मतलब हो गया पाणिनिना माने तदधीते में ले जाओ, पाणिनियम वेत्ति वा, है कि नहीं। जो पाणिनि को पढ़ता है, पाणिना प्रोक्तम पाणिनियम व्याकरणम अधीते वेत्ति वा, अण करो तो पाणिनिया ऐसे में ले जाओगे। तो पाणिनि शिष्या, तो शिष्या अब ये नहीं बनेगा, पाणिनिया के साथ प्रतिज्ञानुनासिक्या का अन्वय नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिज्ञानुनासिक्या माने शब्दा वर्णा, और इधर पाणिनिया का अर्थ हो गया शिष्या। तो शिष्या और वर्णा दोनों अभेद नहीं हो सकते, है कि नहीं। माने जैसे पीताम्बर और हरि का अभेदान्वय होता है, यहाँ पीताम्बर सैव हरि, यश्च हरि सैव पीताम्बर, जे प्रतिज्ञानुनासिक्या ते पाणिनिया, जे पाणिनिया ते प्रतिज्ञानुनासिक्या, इस प्रकार का अभेदान्वय बाधित हो जाएगा। यदि पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनियम अधीतेति, पाणिनियम इस प्रकार से अधीते वेत्ति यः सः पाणिनिया, या अधीयते विदन्ति इति पाणिनिया, यदि इस प्रकार का अर्थ करेंगे तो अभेदान्वय नहीं हो पाएगा, समझ में है कि नहीं। इसलिए इस प्रकार का अर्थ जिस किसी ने लिख दिया, लिखा होगा किसी ने, वो सब पराजिता अपास्ता, क्यों, अभेदान्वय से बाधितत्वा, क्योंकि अभेदान्वय बाधित है। इसलिए क्या करना चाहिए वहां, पाणिने इमे पाणिनिया, है कि नहीं। पाणिनि शब्द की षष्ठी में बताओ, पाणिने इमे, तत्व से पाणिनि, इमे माने वर्णा, है कि नहीं, शब्दा, और उसी को अजय शब्दा ते प्रतिज्ञानुनासिक्या, अजय प्रतिज्ञानुनासिक्या ते पाणिनिया, ये साध है कि नहीं। इसलिए बाल मनोरमाकार ने लिख दिया ये पाणिनि शिष्य इत्यर्थ। हाँ, बाल मनोरमाकार पाणिनिया शिष्या लिख दिया, माने पाणिनि के शिष्य उनकी व्यवहार से जाने जाते हैं कि ये शिष्य सब अनुनासिक, ये सर्वे विशिष्या अनुनासिकत्व गुण विशिष्टा इति व्यवहारात वयम जानीमहे, इस प्रकार का अर्थ बाल मनोरमाकार ने लिख दिया, है कि नहीं, महान असंगता। इसलिए गुरुजी जब बाल मनोरमा टीका है, क्या करेंगे, पाणिनि की जो शिष्य है वो अनुनासिक नासिका से उच्चारण करने वाले हैं। अब ये तो जैसा करो, तो जब बाल मनोरमा ये छप गई तो गुरुजी कहे अब पढ़ने की जरूरत नहीं। जब बाल मनोरमा, जब हमारे सामने बाल मनोरमा मैंने गुरुजी के पास गई, अब कब छपी हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजी के हाथ में जब गई तो गुरुजी हमको जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ाए तो कहे क्या जरूरत रह गई है, तो उल्टा रखने, वो उल्टा रख दे तो सब देख लेते थे, बहुत सरल कर दिया। फिर कहे कि अरे राम राम, ये तो बड़ा अशुद्ध है। तो उसके सैकड़ों हजारों अंशों को उन्होंने अशुद्ध कर दिया, बहुत जगहों कहा अरे ये तो सिद्धांत विरुद्ध है, ये सिद्धांत क्या लिख दिया। तो कभी कभी अति सरलता में किसी चीज को अति सारल करने के चक्कर में वो चीज अशुद्ध हो जाती। जैसे हिंदी लिखते हैं ना, क्यों हिंदी की जरूरत क्यों आई, इसलिए आई शक्ति वैकल्यात, नहीं सारल नहीं, शक्ति वैकल्यात। हमारे पास ग्रंथों के उस मौलिक चिंतन को धारण करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, तो अब हिंदी की जरूरत आ गई। इसके पहले हिंदी का प्रचलन था कभी नहीं। मनुष्यों के अंदर, विद्वानों के अंदर संध्या वंदन आदि न करने के कारण शक्ति वैकल्य जब आया तो हिंदी रूपांतर की जरूरत पड़ गई। जैसे हमने आज सुबह जब बैठे थोड़ा स्वाध्याय में, तो हमें लगा कि हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए कि जो एक अच्छा काम हो। कोई विश्वविद्यालय बना के अपने को माने कीर्तिरस्त जीवती प्रसिद्ध कर लेता, कोई मठ बना के जीवित करता है, कोई भोजन दे करके जीवित अपने को करता है, कोई दान दे के जीवित करता है। तो हमने कहा तुलसी ने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया और कोई मठ नहीं बनाया, लेकिन एक पुस्तक बना के अपने को जीवित कर ली।
तो जो विद्वान है उनको ऐसी पुस्तक बनाना चाहिए कि वो इसी में जीवित करे। तो हम अपने को सोचने के क्या बनाए, तो मन में आ गया थोड़ा, देखो लिख दिया मैंने वहां, कभी कभी भाव को लिख देना। तो लिखा व्याकरण शास्त्र की चिंतन परंपरा, ये शीर्षक है। फिर उसमें लिखा प्रथम कांड, हम कांड से शुरू किए, कांडात प्रवृत्ति। तो देखो प्रथम कांड, उसमें माने प्रथम कांड का मतलब प्रक्रिया कांड। पहले में क्या नाम दिया? प्रक्रिया कांड। दूसरे में परिष्कार कांड, तीसरे में दर्शन कांड। ये व्याकरण शास्त्र की चिंतन परंपरा, उसके अंदर 3 कांड। अरे यदि 7 कांड की रामायण होगी तो हमारी 3 कांड की होगी। प्रक्रिया कांड, परिष्कार कांड, दर्शन कांड। प्रक्रिया कांड में शब्द निरुक्ति एवं विशिष्ट सूत्रों की बोध मीमांसा, पर ये प्रक्रिया कांड का पूरा विषय होगा, 400 पेज 300 पेज जितना आ जाए। फिर इसके बाद परिष्कार कांड, परिष्कार कांड में शब्द शास्त्र की वास्तविक स्वरूप परिष्कार से आएगा, उसकी वास्तविक स्वरूप। और व्याकरण दर्शन के विविध आयाम, ये किस कांड में आया? दर्शन। एक कांड और करना चाहिए। हाँ सुन लीजिए, विमोचन कांड, जो क्लिष्ट पदार्थ है। वो आ गया, उसमें निरुक्ति में आ गया। समझ में आया? तो त्रयोपेत क्या हुआ? व्याकरण शास्त्र की चिंतन परंपरा। ये आने से पूरे, अब इसमें क्या करिए? अब जो हमने सोचा, अब यही आंख बंद करके सोच रहे थे, अब ये इसमें क्या होगा? इसमें 1200-1500 पेज का एक पूरा बनेगा, है कि नहीं? उसमें आपके जो सूत्र पढ़ते हैं, जो परिभाषाएं पढ़ते हैं, उसको ये सब हिंदी से रहेगा, क्योंकि शक्ति वैकल्यात हिंदी की जरूरत, तभी वो प्रत्येक के हाथ में रहेगा। यदि तुलसीदास जी संस्कृत में लिखते पूरी इसी तरह वर्णानाम, तो सबके हाथ में नहीं रहते, वो कहते अरे जाने दो, उसमें रख, तो ये हिंदी में रहेगी। तो प्रत्येक को हिंदी देखना होगा कि व्याकरण के समग्र स्वरूप को कैसे देखें, जिसके अंदर धात्वर्थ भी होगा, आख्यातार्थ भी होगा, स्फोट मीमांसा होगी, जिसके अंदर समग्र विशिष्ट सूत्रों की शब्द निर्वचन होगा, है कि नहीं? सारे विशिष्ट शब्दों की निरुक्ति होगी, है कि नहीं? प्रत्येक प्रक्रिया पक्ष में जो जितने संदर्भ आए हैं उनकी निरुक्ति होगी। जैसे उभय पक्ष विनीत निद्र आ गया, उसकी निरुक्ति होगी, वहां उसको अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा, इस चिंतन परंपरा में आएगा। ये सारी चीजें, और दर्शन में उसके विविध आयाम, व्याकरण दर्शन है कैसा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें सारे कारक के समस्त सूत्र, सब विशिष्ट आयाम उसमें रहे। अब पूरा जो है आपका रामचरितमानस की तरह आ जाए, नहीं, प्रत्येक के हाथ में रहेगा। अर्थात व्याकरण दर्शन की चिंतन परंपरा में सब आ गए। क्या चिंतन हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की। अच्छा है शीर्षक, ठीक? 3 कांड, प्रक्रिया कांड, परिष्कार कांड, दर्शन कांड। ये अभी हमने उसमें लिख दिया है 1200 पेज। अब इसको हमने वहां लिख दिया, कितने पेज अभी होना है? 4 3 1200 रखे हैं, 1200 पेज का एक ग्रंथ होना चाहिए। जब ये हो जाएगा फिर आप संतों से के साथ चलेंगे कि अब इसको छपाइए आप मिलकर के सभी लोग, है कि नहीं? चलिए। लड़ सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरल्यो संज्ञा। तो समझ में आ गया। तो बाल मनोरमा में क्या लिख दिया है इन्होंने? माने पाणिनीयाः पाणिनि शिष्याः, इस तरह का अपलाप कर दिया इन्होंने। कैसे? परंपरया शास्त्रकृताम् प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनि शिष्याः इत्यर्थः। ये देखिए इन्होंने लिख दिया बाल मनोरमा, माने प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम जेषां पाणिनि शिष्याणां ते पाणिनीयाः शिष्याः प्रतिज्ञानुनासिक्याः। हम इदानीं कस्य विचारः अस्माभिः क्रियते? तत् वर्णगतस्य अनुनासिकत्वस्य, वर्णगतस्य वर्णसम्बन्धिनः आनुनासिक्यस्य विचारः क्रियते, नहीं शिष्याणाम् उपरि विचारः प्रस्ताविकः, है कि नहीं?
अतः शिष्यों के विषय में विचार प्रस्तावना नहीं चल रही है वर्णों के अनुनासिकत्व का विचार। वर्ण विषयकम अनुनासिकत्वम कथम ज्ञेयम कथम विज्ञेयम इति विचार परंपरा प्रचलित है कि नहीं। किंतु इदानीं किम आगतम पाणिनि शिष्या मने सर्वथा अप्रासंगिक अव्यवहारिक है कि नहीं। ये इस प्रकार की व्याख्यान परंपरा आ गई। यही सब खंडिता भविष्य, ये सारे आक्षेप विक्षेप खंडिता भविष्य है कि नहीं। तो ये जो चीज आई ये इन्होंने लिख दी। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं। शिष्या इत्यर्थः शिष्या इत्यर्थः हाँ। शिष्य परंपराया शास्त्रकृतम तथा विधि उच्चारणम अब ये इदानीं कहाँ से ले आए। शिष्य परंपराया, शिष्य की परंपरा से इस प्रकार के जो उच्चारण किए गए हैं उनमें अन्ना, ये सब कहाँ से ले आए आपकी इतनी बड़ी बहुरी से। अरे हम कहने लगे पीतम अम्बरम जस्य, ऐसा जो हरि वो खाता था, ये ऐसे तो नहीं उसका मतलब कि जो शिष्य वो जो उच्चारण करते थे ये कहाँ से ले आए। आगे क्या लिखे। शिष्य परंपराया शास्त्रकृताम तथा विधम उच्चारणम इदानीन्तनानां सुगमम इति यावत्। बस वो यावत मने वो कहा कि मैं तोड़ मरोड़ के फलितार्थ कर रहा हूँ। शिष्य परंपरा से जो शास्त्रकारों के द्वारा उच्चारण किए गए शब्द हैं उनका अनुनासिकत्व तो इतनी दूर में लाए, तो इसकी जरूरत क्या है। सीधे कहिए पाणिनि इमी पाणिनिया तत्सेदम में ले आई। पाणिनि संबंधी जो वर्ण है कि नहीं। पाणिनि संबंधी मैंने संबंधा उच्चारण भाव, अर्थात पाणिनि उच्चरिता प्रोक्ता और तत्संबंधी और भी जिस किसी के द्वारा भी उच्चरित परंपरा में सब आ जाए। तत्संबंधी जितने भी आचार्य हैं उन आचार्यों के द्वारा जो संबंधी वर्ण हैं उन वर्णों का जो अनुनासिकत्व है वो अनुनासिकत्व आचार्य व्यवहाराद अस्माभि समधिगम्यते है कि नहीं। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम प्रतिज्ञायते या सा या असौ इति प्रतिज्ञा। प्रति उपसर्ग ज्ञा धातु से कर्म में अंग प्रत्यय हो गया। कर्म में कौन प्रत्यय हो गया। अंग सूत्र कौन है आतश्चोपसर्गे से अंग प्रत्यय कर। और ज्ञानार्थक धातु समभिव्याहारे कर्म प्रत्यार्थ विषयता एक नहीं आएगा। ज्ञानार्थक धातु के समभिव्याहार में जो कर्म प्रत्यय का अर्थ क्या होता है विषयता है कि नहीं। तो कर्म प्रत्यार्थ विषयता का मतलब हो गया प्रतिज्ञा का मतलब हो गया प्रतिज्ञान व्यवहार और उसका अर्थ हो गया विषय माने प्रतिज्ञान विषयी भूतम है कि नहीं। प्रतिज्ञान विषयी भूतम कौन अनुनासिक्यम जेसाम पाणिनि संबंधी वर्णानाम शब्दानाम ते पाणिनिया लग गया। तो पाणिनि संबंधी जो सु का उकार, पाणिनि उच्चरित कौन है उकार है, सु है तत्संबंधी उकार भी है, उसमें वो उसका अनुनासिकत्व व्यवहार समधिगम्य है, व्यवहार ज्ञान विषयीभूत है। समझेंगे। तो इस तरह से अर्थ इसका ये करना चाहिए। पाणिनि इमे पाणिनिया ये व्युत्पत्ति लिखना चाहिए। तत्वबोधिनी ने नहीं कुछ किया। कौन शिष्या प्रतिज्ञा इति प्रतिज्ञा आतस्य वसन्ति अंग कर्मण्यम अनुनासिकस्य अनुनासिक्यम गुणवचन प्रमाण विदिशे प्रतिज्ञा अनुनासिकम एषामिति विग्रह। केचित्तु प्रतिज्ञानं प्रतिज्ञा सा अस्यास्ति प्रतिज्ञम और साध्यच प्रतिज्ञम अनुनासिकम एषामिति विघ्निनन्ति। ये तो दूसरा हो गया। प्रतिज्ञानम प्रतिज्ञा भाव में, तो फिर भाव में करके साध्यच किया क्यों अनुनासिक अनुनासिक के साथ बनाना है। लिखा है गुरुजी पाणिनीय पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम वृद्धाच्छ तदधीयते विदन्ति वा पाणिनीयाः। माने कौन शिष्या पाणिनीय व्याकरणम व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा अधीयते विदन्ति वा पाणिनीया माने व्याकरणा। तो व्याकरणा इदानीं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या। तो अत्रत्या तत्वबोधिनी अत्रत्या च बालमनोरमा सर्वथा उपेक्षा चिंत्या। इनके ऊपर के आचार, इनके आगे जो आचार्य हैं, अर्थात हमें अब नागेशोत्तर यदि व्याकरण हम देखते हैं, नागेश के बाद जिन किसी ने लिखा इस व्याकरण में, जो हमारी गुरु परंपरा से जो हम लोगों को लिखा भी दिखाया गया, परंपरा से श्रुत लिखित क्या पाणिनि इमे, इस पर चले। ये तीसरा व्याकरण, ये सब हट गए वास्तव में कि नहीं, क्योंकि ये सब बहुत क्लिष्ट व्याख्यान है। हमें इसमें वर्ण परख लाने के लिए हमें उनके द्वारा उच्चरित यहां तक लक्षणा करनी पड़ेगी। क्लिष्ट व्याख्यान
समझ में है कि नहीं? जी। इसलिए इस प्रकार का व्याख्यान भी नहीं है। क्योंकि वृद्धाक्षा भी सैसिक है। जिस सैसिक की बात करो तस्सेदम भी सैसिक है, तस्सेदम भी शेष में पढ़ा गया और वृद्धाक्षा भी शेष में पढ़ा। ऐसा नहीं कि हम तस्सेदम लगा देंगे तो सैसिक में नहीं आएगा। अरे वृद्धाक्षा कहाँ आता है? शेष नहीं आता, शेष के अधिकार में। और तस्सेदम तत्र भवा तत्र जाता, ये सब जगह लगते हैं। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो सारे अर्थों को ले लेते हैं, क्योंकि ये सूत्र किसी प्रत्यय विशेष भी करते हैं, साथ साथ समग्र जगहों में अपने विभक्त्यंत का और अर्थ का निर्देश कर दिए। वास्तविक नहीं कहा कि शेषे और समर्थ विभक्तया अर्थाश्च वच्छन्ति। आगे तत्र जाता तत्र भवा तत्सेदम तत्प्रोक्तेन प्रोक्तम जो आएंगे आगे बताएंगे। समझ बात है कि नहीं? इसलिए वो विधान भी करते हैं और विभक्त्यंत का भी निर्देश करते हैं। तो शैसिक दोनों थे, फिर क्यों ये तेन प्रोक्तम में जाके फिर वृद्धाक्षा, फिर तदधीते तदवेद में जाना? इसकी इतनी बड़ी वृत्ति की अपेक्षा सीधे लगा दो, है कि नहीं? सीधे लगा दो, यही अर्थ हो जाए। बात में है कि नहीं? चलिए। लड़ सूत्र स्थावरणेन सहोच्चार्यमाणो रेफो रल्यो संज्ञा। लण सूत्रस्था वर्णेन सहा उच्चार्यमाणो वर्णः रेफो रलयो संज्ञा। ये सिद्धांत है। ये क्या है? एक सिद्धांत बता दिया। क्यों बताया? इसलिए बताया कि लण सूत्रे आकारश्च, इस प्रतिज्ञा के बल पर जो कार्य हुआ उस कार्य को निर्देश कर रहे हैं। लण सूत्र में आकार हम जान गए, कैसे जाने? अयम आकारः अनुनासिका, है कि नहीं? ये जान गए। कैसे जाने? व्यवहारात्। कहाँ व्यवहारः? लपरत्वम वक्ष्यामि इति भाष्य व्याख्यानात्। लपरत्वम वक्ष्यामि, है कि नहीं? अब वक्ष्यामि, ये जो वक्ष्यामि इत्यस्य अर्थः व्याख्यास्यामि इति कैयटीय व्याख्यानात् अस्माभिः अवगतम किम लकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः। ये उनका व्यवहार है, प्रतिज्ञा है कि नहीं? है? तुल्यास्य प्रत्ययम सवर्णम सूत्र व्याख्यावसरे भगवता भाष्यकारेण किम प्रोक्तम लपरत्वम वक्ष्यामि, है कि नहीं? किंतु उरण रपरः सूत्र व्याख्यावसरे स्वयमेव न प्रोक्तम तर्हि वक्ष्यामि भविष्यत् कालिकी या क्रिया या यद वाक्यम यद क्रियापदम तस्य वैयर्क्यम। अतः तस्य वैयर्क्यस्य समन्वयं कर्तुं कैयटः प्राक् किम व्याख्यास्याम, बस रा प्रत्याहार कुछ नहीं, केवलम व्याख्यास्याम। फिर आगे लिखते हैं व्याख्यानंच रा प्रत्याहारा श्रेण रूपम एतादृशम भाष्यम एतादृशम भाष्योक्तम व्याख्यानम, है कि नहीं? तद व्याख्यान भाष्य व्याख्यान बलात् अत्र अस्माभिः लकारोत्तरवर्ती अकारस्य अनुनासिकत्वम प्रतिज्ञातम, ज्ञातम, है कि नहीं? अतः अयम अकारः अनुनासिकः। यदि अनुनासिक हो गया तो उपदेशे अजनुनासिक इत आ गया तो क्या बन गया? उस आकार की इत संज्ञा हो, क्योंकि अनुनासिक भी अच भी है और उपदेश लण का है और उसमें वो विद्यमान है। आद्योच्चारण विषयीभूतम लण तत्र विद्यमानम अनुनासिक विशिष्टम विशिष्टः अच अकारी तस्य अकारस्य संज्ञा संजाता। इस संज्ञायाम संजातायाम किम अभूत? आदिरंतेन सहेता अंतित संज्ञक वर्णः लकारोत्तरवर्ती अकारः तेन सहितः आदिवर्णः रा, तेन सहितः आदिः अकार सहितः आदिः रा। सः रा बोधयिष्यति बोधम जनयिष्यति। रेफ 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 रेफश्च लकार माने रेफम लकारंच। उसी को लिखना लण सूत्रस्था वर्णेन लण सूत्रे तिष्ठति लण सूत्रस्था सचासौ अवर्णश्च लण सूत्रस्था वर्णः तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। वास्तविक नहीं? लण सूत्रे तिष्ठति लण सूत्रस्था सचासौ अवर्णश्च लण सूत्रस्था वर्णः तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। सह उच्चार्यमाण माने अंतिम संज्ञक वर्णेन सहिता उच्चार्यमाण रेफा माने आकार सहिता रेफा, रा में आ लगा है। अयम रेफा, है कि नहीं? रेफा संज्ञा माने प्रत्याहारा,
है कि नहीं, बोधका जी कस्य रलयो रलयो, ये रेफ रा ला दो का बोध कराएगा। तो जब रा का भी बोध कराएगा तो कृष्णार्थी, ला का बोध कराएगा नवलकारा, ज्ञातन्नम। तो लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण है उसके साथ उच्चारिमाण आदि जो रेफ माने आकार के सहित रेफ, वो रेफ रा और ला दो का संज्ञा माने बोधक है, है कि नहीं। तो उरण रपरा में जो रा है वो दो वर्णों का बोधक है। स्वस्थ और मध्यवर्ती वर्ण कौन हो गया, लकार, है कि नहीं। अतः रा का भी बोध कराएगा तो रपर भी कहा जाएगा, ला का बोध कराएगा तो लपर कहा जाएगा। इति कैयटीयम मतम, क्योंकि इसी के बल पर हम ये निकाले हैं। भाष्यकार ने स्पष्ट नहीं कहा, भाष्यकार ने कहा बक्ष्यामि, नागेश ने कहा बक्ष्यामि का अर्थ नहीं होता व्याख्यास्यामि, क्योंकि बच परिभाषण धातु और परिभाषण का अर्थ होता है व्याख्यान नहीं, पढ़ना। अरे उसको उच्चारण करना, पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर परिभाषण पड़ी हुई, बोलना, है कि नहीं, व्याख्यान करना नहीं। तो पढ़ना बने लपरश्च, ऐसा पढ़ो उसको, बात समझे कि नहीं। तो शब्द का जो स्वारस्य है वो व्याख्यान की ओर कह रहा नहीं जा रहा है कि नहीं। हम धातु निकालेंगे, भविष्य काल का लकार निकालेंगे, है कि नहीं। तो भाष्यकार ने ये नहीं कहा, भाष्यकार ने परिभाषण की कि मैं आगे पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ेंगे, वो लपरश्च पढ़ेंगे, ये हमें जानना है, बात समझे कि नहीं। इसलिए उसके पढ़ने में तात्पर्य है, उसके लण सूत्र का आकार अनुनासिक है, इसमें तात्पर्य। यदि स्वयं भाष्यकार लिख देते अयम आकार अनुनासिका तस्सेदम फलम, तो सब मौन हो जाते, क्योंकि शंकराचार्य जो बोल दिए पीछे तो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं बोले, इनको अवसर दे दिया कि तुम लोग कुछ कहते रहो, है कि नहीं। चलिए, तो लण सूत्र स्थावरणेन लण सूत्रे तिष्ठति लण सूत्र स्थावरणेन तेन सह उच्चार्यमाणो वर्णारेफा रलयो संज्ञा मने बोधकः। चलो, प्रत्याहारेषु एतां न ग्रहणम्। प्रत्याहार अब आया कि रलयो भद्भिर्यदुच्यते तन्न्यूनम। आप कहते हो रेफा रलयो संज्ञा, रेफा रलयो संज्ञा, ये रेफ राला का बोध कराता है कि नहीं। तो रेफ राला का बोध कराता है, तो यथा रा अनयो मध्यगतत्वम यथा लकारस्य तथैव मध्यगतत्वम टकारस्य। अतः रलयो इति न्यूनम रटलानाम संज्ञा इति वक्तव्यम। क्या वक्तव्यम, रटलानाम। ये आपने कहा गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप कहते हो लण सूत्र में स्थित आकार के साथ आदि वर्ण रेफ, वो रेफ अपना और मध्यगत वर्णों का बोध कराता है, मध्यगान। तो रेफ अपना और मध्यगत में यथा मध्यगतत्वम लकारे मध्य मध्य वर्तित्वम मध्य वर्तमानत्वम यथा लकारस्य तथैव टकारस्य। हाय रट लण ता भी है, यदि ता है तो क्या कहना चाहिए, रटलानाम तस्मात् रलयो इति न्यूनम। ये रलयो न्यून है, ग्रंथकार को बोलना चाहिए रटलानाम इति पूर्व पक्षम मनसीकृत्य ग्रंथकारः उत्तरयति प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम्। प्रत्याहारेषु इताम इत पद प्रयोज्य विषयी प्रयोज्यानां, इत पद प्रयोज्य, इत पद पदोपस्थाप्य, इत पद से उपस्थापित होने वाले, बोध्य होने वाले जो वर्ण विशेष हैं उनका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता। प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता माने तत्त संज्ञा से बोध नहीं होता, ग्रहण नहीं होता, ये थोड़ी कि उसको खा लेना, बोध नहीं। अर्थात रा संज्ञा से इत पद प्रयोज्य वर्ण का बोध नहीं होगा। तो रा ये संज्ञा हुई, उसमें ये किसका बोध कराता है, रा और ला का, क्योंकि राला में इत पद प्रयोज्यता नहीं है, इत पद से इत संज्ञक से उपस्थाप्य नहीं है। इत संज्ञक वर्ण कौन हो गया, टा, अयवरट का टा, उसको उसका बोध नहीं होगा, है कि नहीं। न ग्रहणम मने न बोधा, है कि नहीं, न शक्ति ज्ञान विषयी होता, अर्थात न शक्ति ज्ञान विषयी होता माने न तदर्थ निरूपिता शक्ति, जड़ में चले जाओ। बोध लंबी दूरी है, बोध ये है यहीं से काट दो, इतनी दूर जाने की जरूरत, अर्थात शक्ति ही नहीं है। तो शक्ति नहीं रहेगी तो उपस्थिति ही नहीं होगी, तो बोध की बात है। तो इत संज्ञक वर्णों की शक्ति तत्त प्रत्याहार में नहीं है,
जैसे हम कहेंगे अच पदम अकारादि जांत समुदाय मध्यवर्ती वर्णानाम वर्णै सक्तम या वर्णेश सक्तम, जी गुरु जी। मध्यवर्ती वर्णों में अचपद की शक्ति है। तो आप कहोगे चकार भी मध्यवर्ती है, रिल्लिक का ककार भी मध्यवर्ती है कि नहीं जी। तो इसमें उसकी शक्ति नहीं है, अर्थात अचपद की रिल्लिक के ककार में एओंग के गकार में शक्ति नहीं है। क्यों? तस्लोपा इति प्रतिबंधक सत्वात्, ये तस्लोपा वहां प्रतिबंधक बैठा है। जी गुरु जी। बात में कि नहीं, वो कह देगा इस संज्ञक का लोप होता है। लोपा मने तस्लोपा शास्त्रीय उद्देश्यता उच्छेद का क्रांतत्व बैठा है, ये प्रतिबंधक बैठा है। बात में कि नहीं, तो तस्लोप ये प्रतिबंधक है। जब कोई प्रतिबंधक बैठा रहेगा तो वो चीज उसमें गृहीत नहीं होगी, नहीं ना होगी, क्योंकि शक्ति कौन कराता है? शक्ति का ग्राहक आदिरंतेन सहित, लेकिन वो जो शक्ति का ग्रहण कराता है उसको प्रतिबंध का अभाव विशिष्ट चाहिए, प्रतिबंधक नहीं। जब वो मध्यवर्ती को पहचानने लगा, अच में आको ईको ऊको रीको जब का के पास अणा के पास पहचानने लगा तो प्रतिबंधक वहां टिमटिमा रहा है, तस्लोपा तस्लोप तस्लोप, बात में कि नहीं। तो उसकी उन वर्णों का शक्ति जो है अच में नहीं रही है कि नहीं, बात में कि नहीं, शक्ति ग्रह ही नहीं, तो बोध को नहीं रोकना, शक्ति ही नहीं, बात में कि नहीं। तो जब शक्ति नहीं है, आदिरंतेन संहिता ने इत संज्ञक भिन्न वर्णों में तत्त पदों की शक्ति ग्रह कराया है। इत संज्ञक से भिन्न वर्णों में, इत संज्ञकों में मध्यगतत्वे बिना शक्ति ग्रह है कि नहीं, न शक्ति नियामकत्व कथम प्रतिबंधकस्य तत्सलोपस्य सत्वात्, इसलिए कहा अणादयो अणाद्यर्था, अणादयो अणाद्यर्था। ये अणादि जो अनुबंध है किस लिए है? केवल अण अच अक में प्रत्याहार बनाने, बस उसके साथ जुड़े रहें और इनका कोई काम नहीं, अर्थात इनमें न शक्ति ज्ञान विषय होता, ये शक्ति ज्ञान के विषय में, अर्थात इनका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता। सीधी सी बात, छोटे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, जो बिल्कुल अभी ये ऐसे छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी हैं, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है कि नहीं, ऐसा समझना। प्रत्याहारों में इत संज्ञक, जैसे अच प्रत्याहार है उसमें इत संज्ञक वर्ण है अयुण का णकार, रिल्लिंग का ककार, एवं का ककार, अयौज का चकार, इनका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता। ये हमें छोटे बच्चों को सीधी सी पंक्तिकार समझना है कि नहीं। इतना समझे रहोगे तो आगे इसका परिष्कार कर लोगे, घुसोगे कि एक शक्ति ज्ञान क्या है क्या नहीं, कैसे है, क्योंकि एक बहुत बड़े विचार को लेकर छोटे छोटे वाक्य रखे गए। तो प्रत्याहारेषु इत संज्ञकानां वर्णानां न ग्रहणम, ग्रहणम न भवति मने बोधा न भवति, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का बोध ग्रहण नहीं होता। समझ में आया कि नहीं। तो जब इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता तत्र कावाचो युक्ति ही किम प्रमाण, क्या प्रमाण है कि प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता? अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्, तो हेतु दिया अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्, कहा यदि प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण होता तो रिल्लिक का ककार क्या किस में आता? अच प्रत्याहार में आता, क्योंकि उसका ग्रहण हो जाता तो अच प्रत्याहार में आ जाता। तो का को भी अच कहते, का को क्या कहते? अच। जब अच कहते तो अनुनासिक का ककार बने अच पड़े रहते, तो अच पड़े रहते तो अनुनासिक के ई को यण होता और आगे अच पड़े हैं आ का आ, तो का के और आ को दीर्घ होता, तो पूरा का पूरा स्वरूप भंग होता। माने अकारे परे ककार से दीर्घा, अकारे परे इकार से यण है कि नहीं। माने आगे का आ यहां भी है, हम इकार की चर्चा इसलिए करते हैं कि वो दीर्घ के पहले उपस्थित है, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। बात समझे कि नहीं? नहीं तो कहेंगे इकारोच्चारण सामर्थ्यात् नासा एवं नासिका प्रत्यस्थात कात पूर्व से आदिराव सुपा से नासा के साके आ कोई हो गया है इकारोच्चारण सामर्थ्यात् नयन ने अन्यथा अनुनास की त्यों ब्रूयात, क्यों इकार करते? तो आगे फल है दीर्घ का, चलो इसमें नहीं उसमें चलेंगे, ककार का और अकार का दीर्घ होता, लेकिन दोनों में कर सकते हो, अकारे परे या ककारे परे है कि नहीं, न स्वर संधि।
कोई भी कार्य स्वर का नहीं हुआ, न यण हुआ न दीर्घ हुआ। तो इसलिए नहीं अत्र ककारे परे अचकार्यम दृश्यते, नहीं ककारे परे ककार रूपी अच के पड़े रहने पर अचकार्यम इको एणचि अचो अच उद्देश्यक जो कार्य है यण कार्य है वो न दृश्यते, है कि नहीं। तो जो है नहीं देखा अर्थात नहीं हुआ। यदि ककार रिलिक का ककार अच प्रत्याहार में आता तो अच के पड़े रहने पर अनुनासिक में जो सकारोत्तरवर्ती इकार था उसको यण होता और लोप साकल्य से, है कि नहीं, यकार का लोप हो जाता तो क्या बनता अनुनासिक, ये सब है कि नहीं, या लोपो वेरबल से लोप होता तो ऐसा बनने लगता। ऐसा न बने इसके लिए हमने निर्णय कर दिया कि प्रत्याहारों में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। अनुनासिक इति निर्देशात्, है कि नहीं, ये आगे। हाँ, नहीं अत्र ककारे परे अचकार्यम दृश्यते, ककार के पड़े रहने पर इकोणज सूत्र से अचकार्य नहीं, माने अच संबंधी अच निमित्तक यण कार्य नहीं दृश्यते। आदिरन्तेन इत्येतद् सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। चाहे उसको अणसंज्ञा कहो चाहे प्रत्याहार कहो, दोनों बातें वही हैं। प्रत्याहार एक पारिभाषिक शब्द है, वो बता रहा है कि नहीं। अनादि संज्ञार्था, ये 42 अनादि संज्ञाएं हैं, उसी को 42 प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन प्रत्याहार किस अर्थ को बताता है? क्या ये यौगिक शब्द है या योग रूढ़ शब्द है? कैसा शब्द? क्योंकि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कैसा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़, अयोग रूढ़, है कि नहीं, योग केवल। तो कौन सा शब्द है? ऐसा माना जाए प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र असौ प्रत्याहारा, जहां वर्ण संक्षिप्त होके बोध कराते हो या संक्षिप्त हो जाते हो, है कि नहीं, जहां वर्णों का संक्षेप रहता हो, है कि नहीं, संक्षेप रूप से वर्ण जहां रह रहे हैं उसको हम प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याह्रियन्ते माने संक्षिप्यन्ते माने संक्षिप्ता भवन्ति, यत्र जहां संक्षिप्त होते हैं वर्ण उसको क्या कहेंगे? प्रत्याहार। तो आ इति अष्टादशानाम संज्ञा, आ 18 वर्णों का संक्षेप कहाँ हो रहा है? आ में हो रहा है, तो आ नाम का प्रत्याहार हो जाए। इसलिए कहा कि यह योग शब्द नहीं है, ये शब्द योग नहीं, ये योग रूढ़ है। क्या है? योग रूढ़। ऐसा अर्थ भी घट जाए और रूढ़ भी हो जाए किसी एक जगह, अर्थात उसको रूढ़ का अर्थ बता रहा है, संक्षेप मैंने योग का अर्थ तो बता ही दिया। रूढ़ का अर्थ क्या है? आदिरंतेन सहेता सूत्रेण कृता संज्ञा शब्देन व्यवह्रियन्ते। आदिरंतेन सहेता, जहां जहां लगेगा उसी को प्रत्याहार कहें, है कि नहीं। तो आदिरंतेन सहेता 42 जगह लगता है तो 42 तो प्रत्याहार। भले आदिरंतेन सहेता आ इति अष्टादशाम में नहीं लगता इसलिए इसको प्रत्याहार नहीं कहेंगे, भले ही अर्थ घट जाए। तो आदिरंतेन सहेता सूत्रस्य जत्र जत्र प्रवृत्ति तत्रैव सर्वत्र प्रत्याहार व्यवहार लग गया। बस इतना लगा।